नमस्कार। मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो 13th सेशन है इसमें कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के पाठ्यक्रम को देखेंगे। आपको 8 एकांकी नामक किताब रखी गई है जिसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर, महेश आनंद इन्होंने किया है। आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे एकांकी नाटक रीढ़ की हड्डी। रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। यह लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी। एकांकी आरंभ करने से पहले आज हम लेखक का परिचय देख लेंगे। पहले लेखक का परिचय। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका जन्म जुलाई 16 तारीख और ईस्वी 1917 में उत्तर प्रदेश में होता है। 1936 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा पास कर लिए। माथुर जी ने 1936 ईस्वी में प्रयाग यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की परीक्षा पास किया। फिर 1941 ईस्वी में आईएएस की परीक्षा पास कर लिए और बिहार के शिक्षा सचिव बने। फिर उसके बाद में वे क्या करते हैं? 1941 ईस्वी में आईएएस परीक्षा पास कर लेते हैं। पास करके शिक्षा सचिव बनते हैं। 1955 से 1962 तक 1955 से 1962 तक आकाशवाणी के महानिदेशक, उसके बाद बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने। और क्या करते हैं? 1955 से 1962 तक आकाशवाणी के महानिदेशक बनते हैं। उसके बाद में बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने रहते हैं। 14 मई 1978 में 14 मई 1978 ईस्वी में उनके हृदय गति रुक जाने के कारण क्या होता है? उनकी मृत्यु होती है। इनका निधन होता है। इनका माथुर जी का 1978 में ये मर जाते हैं। एकांकी नाटक रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं। इनका जीवन परिचय देख लिया, अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा देख लेंगे। इनके नाटक कोणार्क, शारदीय, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। एकांकी संग्रह। माथुर जी के एकांकी संग्रह है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, आपके एकांकी संग्रह है। इन्होंने एक आलोचना ग्रंथ भी लिखा है, नाट्यालोचना। उसका नाम है परंपराशील नाट्य आदि। इनकी रचनाएं हैं। आगे चलते हैं तो एकांकी नाटक रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। इसमें आने वाले पात्र परिचय हम देखेंगे। इस नाटक में आने वाले या एकांकी में आने वाले जो पात्र हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। इसमें एक कैरेक्टर है उमा। उमा नामक पात्र है। ये राम स्वरूप की बेटी, जो शादी होने वाली लड़की है। इस घटना में या एकांकी में शादी होने वाली लड़की है उमा। और दूसरा पात्र है राम स्वरूप। ये लड़की के पिता है। कौन लड़की? जो उमा है, शादी होने वाली लड़की जो उमा है, उनके पिता है।
फिर एक पात्र है प्रेमा, लड़की की मां। कौन लड़की? उमा, उमा की मां है। एक और पात्र है शंकर, शादी होने वाला लड़का जो पढ़ाई में पीछे है, डिग्री फेल होता है, वो लड़के का नाम है शंकर। एक और पात्र है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद नामक एक पात्र है, ये लड़के के बाप। लड़का कौन है? जो शंकर है, शादी होने वाला लड़का है, उनके पिता है गोपाल प्रसाद। इन सब के साथ में एक और पात्र आता है रतन। रतन माखन लाने वाला नौकर, जो राम स्वरूप है उनके घर का नौकर है। इसमें इस एकांकी में उसका केवल इतना पात्र है कि माखन लाने जाता है और अंत में माखन ला के कहानी को एंड करता है, कॉमेडी में एंड करता है रतन। अब हम इस एकांकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की है, इसमें थोड़ा सा आरंभ कर देंगे। पत्नी प्रेमा और राम स्वरूप बीए पास बेटी उमा की शादी की तैयारी कर रहे हैं। पत्नी प्रेमा और उनके पति जो राम स्वरूप हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। कौन बेटी? जो नाम है उमा, क्या पढ़ी है? बीए पास की है ना। उस लड़की की शादी की तैयारियां, या जो उनके घर मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान का स्वागत करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए घर में तैयारियां हो रही हैं। घर, कमरे, बरामदे सब सजाए जा रहे हैं। लड़की को देखने आ रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? घर सजा रहे हैं, और काम वाले को भी, जो नौकर है, उसे भी लेकर घर को तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। कमरे, घर, बरामदे सब क्या कर रहे हैं? पाक करके, साफ सफाई करके सजा रहे हैं। मेहमानों को खाने, फल, मिठाई, नाश्ता, चाय, टोस्ट सब तैयार है। इस एकांकी के वार्तालाप से हमें मालूम होता है कि इन्होंने, जो मेहमान आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, उनके सत्कार के लिए फल लाए हैं, मिठाई, नाश्ता, चाय, टोस्ट सब तैयार करके उनका इंतजार कर रहे हैं। नौकर रतन को माखन लाने भेजते हैं। सब चीजें हैं, मगर माखन की कमी थी। माखन वाला माखन नहीं लाया था, तो अपने घर का जो नौकर रतन है, उनको ये क्या करते हैं? माखन लाने के लिए भेजते हैं। उमा को सज धज कर रहने के लिए कहते हैं। उमा एक सिंपल लड़की है, सीधी सादी लड़की है, मगर उनके माता पिता उसे आग्रह कर रहे हैं कि आज तुम सज धज कर रहना है। ये आरंभ के दृश्य में हम सब देख सकते हैं। ठीक है, आज इस जो वीडियो को हमने देखा, इसका उद्देश्य क्या था वो देखेंगे। एकांकीकार के जीवन का और उनकी रचनाओं का परिचय देना। क्या था उद्देश्य? था एकांकीकार के जीवन, जो माथुर जी है, जगदीश चंद्र माथुर, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का परिचय देखना था या देना था। और है एकांकी के पात्रों की संक्षिप्त जानकारी देना। और एक उद्देश्य था हमारा आज के इस वीडियो में, एकांकी के जो पात्र आते हैं उनका संक्षिप्त परिचय देना, लेखक के अलग अलग रचनाओं का परिचय देना, और एकांकी का आरंभिक दृश्य देखना आज के इस वीडियो क्लास का उद्देश्य था। इससे हम क्या जानकारी पाई? हमने जानकारी पाई कि एकांकीकार के जीवन का और उनकी रचनाओं का परिचय देख लिया, या परिचय मिलता है। एकांकी के पात्रों की संक्षिप्त जानकारी होती है। लेखक के अलग अलग रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है आज के इस वीडियो में। अब अगला भाग है प्रश्नोत्तरी भाग। आज के इस प्रश्नोत्तरी भाग में क्या करेंगे? हम दो प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर एमए किस विश्वविद्यालय में किए? जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय से एमए किया? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं
प्रयाग विश्वविद्यालय, कुवेंपु विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें से सही उत्तर क्या है? अ, प्रयाग विश्वविद्यालय। जगदीश चंद्र माथुर जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए प्राप्त की, पास किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, भोर का तारा किसका एकांकी संग्रह है? जो एकांकी संग्रह भोर का तारा है, ये किसका एकांकी संग्रह है? ऑप्शंस हैं भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद। आप सब जानते हैं उत्तर क्या है? क, जगदीश चंद्र माथुर का एक एकांकी संग्रह है। कौन सा? भोर का तारा। ठीक है। अब आपको और इसके बारे में जानकारी पाना है तो इस संदर्भित ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ का नाम है 8 एकांकी, संपादक देवेंद्र राज अंकुर, महेश आनंद। ठीक है। नमस्कार।